आकाशवाणी पटना से प्रस्तुत है समाचार ध्वनि चित्र। आज के इस अंक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिहार दौरा, विकसित कृषि संकल्प अभियान, और होगी कोविड को लेकर डॉक्टरी सलाह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 और 30 मई को बिहार के 2 दिवसीय दौरे पर थे। उन्होंने अपने दौरे के क्रम में पटना एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। साथ ही उन्होंने बिहटा एयरपोर्ट के सिविल एनक्लेव की आधारशिला रखी। प्रधानमंत्री ने रोहतास के बिक्रमगंज से 48,500 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने एक जनसभा को संबोधित भी किया। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए भारतीय सैन्य बलों के शौर्य और पराक्रम की सराहना की। श्री मोदी ने कहा कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद उन्होंने बिहार की धरती से आतंकवादियों को कल्पना से भी बड़ी सजा देने का जो वादा किया था उसे पूरा किया। प्राण जाए पर वचन न जाई। अभी पहलगाम में जम्मू कश्मीर में आतंकी हमला हुआ था, हमारे कितने निर्दोष नागरिक मारे गए। इस जघन्य आतंकी हमले के बाद एक दिन के बाद मैं बिहार आया था और मैंने बिहार की धरती से देश को वादा किया था, वचन दिया था। बिहार की धरती पर आंख में आंख मिलाकर हमने कह दिया था, आतंक के आकाओं के ठिकानों को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। बिहार की धरती पर मैंने कहा था, उन्हें कल्पना से भी बड़ी सजा होगी। आज जब मैं बिहार आया हूं तो अपने वचन पूरा करने के बाद आया हूं। प्रधानमंत्री ने कहा कि पाकिस्तानी सेना की छत्रछाया में खुद को सुरक्षित मानने वाले आतंकियों और उनके ठिकानों को देश की सेनाओं ने कुछ ही मिनटों में तबाह कर दिया। भारत की बेटियों के सिंदूर की शक्ति क्या होती है, ये पाकिस्तान ने भी देखा और दुनिया ने भी देखा। जिस पाकिस्तानी सेना की छत्रछाया में आतंकी खुद को सुरक्षित मानते थे, हमारी सेनाओं ने एक ही झटके में उनको भी घुटनों पर ला दिया। पाकिस्तान के एयरबेस, उनके सैन्य ठिकाने हमने कुछ ही मिनट में तबाह कर दिए। उनके ठिकानों को खंडहर में बदल दिया है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा है कि आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई अडिग है और कभी नहीं रुकेगी। बिहार की धरती से फिर दोहराना चाहता हूं, ऑपरेशन सिंदूर में भारत की जो ताकत दुश्मन ने देखी है, लेकिन दुश्मन समझ लें ये तो हमारे तर्कस का केवल एक ही तीर है। आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई न रुकी है न थमी है। आतंक का फन अगर फिर उठेगा तो भारत उसे बिल से खींचकर कुचलने का काम करेगा। प्रधानमंत्री ने सीमाओं पर तैनात बीएसएफ के जाबाज सुरक्षा बलों के अदम्य पराक्रम और साहस का उल्लेख करते हुए कहा कि देश की रक्षा के लिए ये अभेद चट्टान हैं। उन्होंने सारण जिले के बीएसएफ के एसआई मोहम्मद इम्तियाज की शहादत को नमन किया। ऑपरेशन सिंदूर में दुनिया ने हमारी बीएसएफ का भी अभूतपूर्व पराक्रम और अदम्य साहस देखा है। हमारी सीमाओं पर तैनात बीएसएफ के जाबाज सुरक्षा की अभेद चट्टान है। मां भारती की रक्षा हमारे बीएसएफ के जवानों के लिए सर्वोपरि है।
और यही मातृभूमि के सेवा का पवित्र कर्तव्य निभाते हुए 10 मई को सीमा पर बीएसएफ सब इंस्पेक्टर इम्तियाज शहीद हो गए थे। मैं बिहार के इस वीर बेटे को आदरपूर्वक श्रद्धांजलि देता हूं। बिहार सहित देश के सभी राज्यों में विकसित कृषि संकल्प अभियान की शुरुआत की गई है। यह अभियान 29 मई से शुरू हुआ, जो 12 जून तक चलेगा। इस अभियान के तहत कृषि वैज्ञानिक किसानों से सीधा संवाद कर उनकी समस्याओं का निराकरण कर रहे हैं। इस सिलसिले में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पूर्वी चंपारण के पिपरा कोठी में किसानों के साथ संवाद किया। श्री चौहान ने कहा कि विकसित कृषि संकल्प अभियान खेती, किसानी और किसानों की जिंदगी बदलने का प्रयास है। ये विकसित कृषि संकल्प अभियान खेती, किसानी और किसानों की जिंदगी बदलने का प्रयास है। संकल्प है विकसित भारत के निर्माण का प्रधानमंत्री जी का। उसके लिए विकसित खेती और समृद्ध किसान। बिहार में कई काम हो रहे हैं। खेती कृषि रोड मैप का 4था चरण चल रहा है। उपलब्धियों पर मैं बिहार सरकार को भी बधाई देता हूं, लेकिन और काम करना है और इसलिए पूरे देश में बिहार सहित हमारे वैज्ञानिक निकले और ये 10-15 गांव के बीच में एक गांव में जा रहे हैं। वहां किसानों के साथ बैठ कर संवाद कर रहे हैं और समस्याएं हैं तो उनका समाधान क्या, रिसर्च क्या होना चाहिए, ऐसे सुझाव पर भी हम लोग काम करेंगे। कृषि मंत्री ने कहा कि विकसित भारत के निर्माण का प्रधानमंत्री मोदी का संकल्प कृषि क्षेत्र में सुधारों से ही संभव है। श्री चौहान ने कहा कि खेती और समृद्ध किसान के लक्ष्य को लेकर इस अभियान के तहत पूरे देश में वैज्ञानिक किसानों के साथ संवाद कर रहे हैं। किसानों से प्राप्त सुझाव के आधार पर भविष्य की रणनीति तय की जाएगी। सारे वैज्ञानिक लैब में काम करते थे और किसान खेत में मेहनत करता था। ये लैब और खेत दो अलग अलग थे, कभी मिलते ही नहीं। हमने सोचा अगर इन दोनों का मिलन हो जाए गंगा जी जमुना जी जैसा तो खेती चमक जाएगी, बदल जाएगी। जो जानकारी वैज्ञानिकों के पास है वो किसान तक पहुंचना चाहिए और इसलिए हमने वैज्ञानिकों से कहा भैया मत बैठो, लैब टू लाइन जोड़ो। प्रधानमंत्री जी का भी यह संकल्प है तो हमने तय किया ये सारे वैज्ञानिक प्रयोगशाला से निकल के गांव-गांव किसानों के बीच जा रहे हैं। श्री चौहान ने कहा कि नकली कीटनाशक बनाने वालों के खिलाफ सरकार नया कानून लेकर आएगी। कई दवा कंपनियां ये जो पेस्टिसाइड बनाती है, कीटनाशक बनाती है, उनका कीटनाशक भी ऐसा आता है जो डालों को फायदा नहीं होता। ये भी किसानों ने शिकायत की है। किसान भाइयों, एक नया कानून बनाया जाएगा। अगर कोई घटिया दवाई कीटनाशक बनाएगी तो उसको हम छोड़ेंगे नहीं, कोई भी हो। किसानों को बर्बाद करने के रुपए की इजाजत किसी को नहीं। देश भर में एक बार फिर कोविड के मामले सामने आ रहे हैं। राजधानी पटना में भी कोविड संक्रमण के मामले सामने आए हैं। कोविड के मामलों की पुष्टि के बाद राज्य सरकार ने सतर्कता बढ़ा दी है। पटना स्थित IGIMS के उपाधीक्षक डॉक्टर मनीष मंडल ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। तो वो घबराने की जरूरत नहीं है। जो इस बार का वेरिएंट देखा जा रहा है, ये बॉडी पेन, हेडेक और मलेज जिसको बोलते हैं, जिसमें मन ठीक नहीं लग रहा है, ऐसा लगता है। लेकिन पहले जैसा है कि सांस में दिक्कत वाली कोई मरीज आ रही है, इसलिए लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ, एहतियात जरूर बरतना है। इसके साथ ही आज का समाचार ध्वनि चित्र कार्यक्रम संपन्न होता है। ये कार्यक्रम प्रत्येक बुधवार की रात 7:52 पर आकाशवाणी पटना के प्रादेशिक समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। संपादन अभिषेक दास, वाचन खालिद रशीद, ध्वनि अंकन राहुल कुमार, प्रस्तुति कृष्ण कुमार लाल।